हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। सो ये हमारे जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स की 4th वीडियो है एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स को पढ़ने से पहले ज़रूरी है जानना कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड क्या होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 + 3। अब 2 और 3 मैंने यहाँ पे ऑपरेंड दिए हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि जिस ऑपरेटर जैसे हमारे प्लस माइनस डिविडेंड, सपोज 2 वैल्यूज़ के बीच में हम कुछ भी अगर परफॉर्म फंक्शन करा रहे हैं तो उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्लस जो साइन है वो एक ऑपरेटर है एंड दो वैल्यूज़ यहाँ पर क्या है 2 और 3। तो 2 और 3 हमारे ऑपरेंड है एंड द कंप्लीट इज द एक्सप्रेशन। सो ऑपरेटर, ऑपरेंड एंड एक्सप्रेशन आप आई थिंक समझ ही गए हैं। तो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। तो ये मैंने सभी टाइप्स यहाँ मेंशन किए हैं: असाइनमेंट, अर्थमेटिक, लॉजिकल, स्ट्रिंग, कंपैरिजन, बिटवाइज, टर्नरी। 2 ऑपरेटर्स और हम पढ़ेंगे इसमें, एक स्ट्रिंग ऑपरेटर और हमें कवर करना है। तो सबसे पहले है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो सबसे बेसिक है, ये हम स्कूल्स में सबसे एकदम स्टार्टिंग क्लासेस में कवर करते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविडेंड एंड लास्ट जो है मॉड्यूलस, ये भी हम कवर कर लेते हैं आई थिंक 2-3 क्लास तक। सो ये सभी ऑपरेटर्स हम बाय प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसमें 2 नए हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सो ये 2 भी हम बाय प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने VS कोड से। प्लस ऑपरेटर, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविडेंड ये मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपको आई थिंक सभी को पता होंगे। एक बार प्लस ऑपरेटर में करके दिखा देती हूँ, इसी तरह से बाकी भी होंगे। सो इसको रन कर लेते हैं। आ गया है मेरा 5 आउटपुट। सो इसी तरह आप बाकी ऑपरेटर्स भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ एक मॉड्यूलस का ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ ले लेती हूँ। फर्स्ट वैल्यू मैंने ले ली है 10 एंड मॉड्यूलस का साइन एंड देन हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। सपोज 2 लेंगे तो हमारा रिमाइंडर नहीं आएगा, इसलिए हमें कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे हमारा रिमाइंडर आएगा। तो 10 को जब हम मॉड्यूलस करते हैं 3 से तो हमारा रिमाइंडर आता है 1, बिकॉज 3 × 3 9 होता है एंड 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर आता है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट आपको मॉड्यूलस साइन मुझे आपको बताना था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर यूज़ करके दिखाया है। तो मॉड्यूलस आप काफ़ी जगह परफॉर्म करेंगे, जैसे हम रिवर्स नंबर का ही प्रोग्राम बनाएंगे तब हमें मॉड्यूलस की यूज़ पड़ेगा। तो ये कुछ प्रोग्राम्स में यूज़ होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मैंने एक वैल्यू दी है where x = 3 एंड अब मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रही हूँ। x ++ से हमारा इंक्रीमेंट होगा, 2 प्लस के साइन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड इसका आउटपुट आएगा 4, बिकॉज प्लस मतलब एक इंक्रीमेंट हुआ है हमारा। 3 + 1 मतलब 4 हो गया है हमारा। अगर बाई चांस हमें इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट चाहिए तो हम x माइनस कर देंगे। एक बार डिक्रीमेंट भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सो ये देखिए, जैसे मैंने डिक्रीमेंट किया मेरा आउटपुट आया है 2। सो नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, बट तब आपको पता नहीं था कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो ये सभी आप एक एक करके देखिएगा, मैं 1-2 आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने वैल्यू x = 3 दी है, तो हम क्या कर रहे हैं, 3 वैल्यू को असाइन कर रहे हैं x में। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, = हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये हम इस तरह से असाइन कर सकते हैं। असाइन आप समझ ही रहे हैं। बाकी भी मैंने यहाँ पर जैसे प्लस = माइनस = मल्टीप्लिकेशन = ये सभी दे रखे हैं। ये एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि क्यों दे रखे हैं। सपोज x हमारा 3 ही है एंड मुझे क्या करना है, x सबसे पहले मैं वैल्यू लेती हूँ, प्लस = आपको बता देती हूँ, x += एंड यहाँ पर मैं दे देती हूँ अपनी 3। तो मुझे क्या करना है कि x में मुझे 3 प्लस करना है। तो 3 + 3 6। अब ये कैसे हो रहा है, इसका सिंटैक्स ये है, x = x + 3। मतलब अगर शॉर्ट फॉर्म आपको लिखनी है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये कुछ अलग अलग नहीं है, सिर्फ ये एक शॉर्ट फॉर्म है, प्लस माइनस = तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं अपने, अगर हमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो ये बस एक
शॉर्ट फॉर्म है हमारे इस एक्सप्रेशन को लिखने की, जो टोटल हमारा एक्सप्रेशन है। सो एक बार डिवाइड में मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं x को डिवाइड कर रही हूँ 5 से, बट x की वैल्यू चेंज कर देते हैं क्योंकि 3 कैसे डिवाइड होगा। तो 25 को मैंने कर दिया है डिवाइड, एंड कमेंट में भी चेंज कर देती हूँ इसको। सो अब ठीक है, आप करते हैं रन एंड 5, बिकॉज 25 को 5 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 5 ही आता है, क्योंकि 5 × 5 इज इक्वल्स टू 25। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर मैंने यहाँ नहीं आपको शो किए थे, बिकॉज कंपैरिजन ऑपरेटर को ही हम रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। सो ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी हमारे यही है जो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स बोल रहे हैं, इसलिए मैंने नेम चेंजेस किए हैं। तो सभी ऑपरेटर एंड डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि रिजल्ट इसका ट्रू एंड फॉल्स में आता है। जब भी हम ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वैल्यू हमारी ट्रू या फॉल्स में आएगी। मतलब अगर वो सही है हमारी कंडीशन तो ट्रू, अदरवाइज हमारी फॉल्स आएगी। तो सबसे पहले मैं अपने console.log में दे देती हूँ वैल्यूज़। फर्स्ट मैंने वैल्यू दी है 5 एंड सेकेंड वैल्यू दी है मैंने 5। इक्वल्स टू हमने यहाँ पर यूज़ किया है। डबल इक्वल्स टू हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर एक इक्वल्स टू यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक इक्वल्स टू हमारा यूज़ होता है वैल्यू को असाइन करने के लिए। सो इसीलिए हम डबल इक्वल्स टू यूज़ करेंगे एंड रन करके देखेंगे इसका आउटपुट। 1 मिनट मैंने सेव नहीं किया है, ये लास्ट मेरी जो मैंने आउटपुट किया था उसका रन आ रहा है। तो ये देखिए ट्रू। सो हमारे यहाँ पर वैल्यूज ट्रू थी, बट अगर हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक वैल्यू मैंने सेकेंड ऑपरेंड स्ट्रिंग कर दिया है, अब इसको रन करके देखेंगे तब भी ट्रू आ रहा है, बट ये ट्रू नहीं है क्योंकि हमारे इसके डाटा टाइप्स तो अलग है ना। एक स्ट्रिंग एक नंबर के इक्वल्स टू नहीं हो सकती है। सो यही डबल इक्वल्स टू का एक फॉल्ट है, इसको हमें कवर करने के लिए ट्रिपल इक्वल्स टू यूज़ करने पड़ते हैं। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स का इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है कि डबल इक्वल्स टू एंड ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस है। तो जैसे ही हम ट्रिपल इक्वल्स टू करेंगे तब हमारा ये डाटा टाइप्स भी चेक कर रहा है, तो इसीलिए फॉल्स आ रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल्स टू एंड द थर्ड इक्वल्स टू। सो ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि जावास्क्रिप्ट में जब भी हम ट्रिपल इक्वल्स टू यूज़ करेंगे तो वो हमारा डाटा टाइप भी चेक करेगा, इसीलिए इसने फॉल्स रिटर्न किया है क्योंकि सेकेंड हमारा स्ट्रिंग था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लेस देन साइन किस तरह यूज़ करेंगे। 2 लेस देन 6, क्या हमारा 2 6 से छोटा है? हाँ छोटा है, छोटा है तो ट्रू एंड बड़ा है तो फॉल्स। तो इस तरह से आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं अभी दो किसी भी वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। कंपेयर क्या होता है, दो वैल्यूज़ के बीच में ही तो कंपैरिजन होता है, तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नॉट इज इक्वल्स टू। क्या हमारा 4 जो है वो नॉट इक्वल्स टू है किसके? कोई भी एक वैल्यू दीजिए एंड चेक कीजिए। सपोज मैंने यहाँ पर 4 ही दिया है तो हमारा आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि 4 तो इक्वल है ना 4 के, और हमने कंडीशन क्या लगाई है? नॉट इक्वल। तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है, इसलिए हमारा आउटपुट आया है फॉल्स। एंड नेक्स्ट में कर देती हूँ एक बार इसकी वैल्यू हम चेंज स्ट्रिंग कर देते हैं इसका डाटा टाइप, एंड एक बार इसको रन करेंगे। सो इसको डबल इक्वल्स टू भी मैं कर देती हूँ एक बार, एंड अब चेक करते हैं कि इसकी डाटा टाइप कैसे कंपेयर करेगा अगर हम नॉट इक्वल्स टू में कंपेयर करना चाहते हैं तो। ये देखिए ट्रू। अब इसने डाटा टाइप भी हमारा कंपेयर किया है, इसलिए हमारा ट्रू आ गया है, क्योंकि ये सही बात है कि हाँ हमारा 4 की इक्वल नहीं है, बिकॉज एक स्ट्रिंग था। सो नेक्स्ट हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये 3 ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि दो कंडीशंस चेक कर रहे हैं। पहली कंडीशन है 5 लेस देन 2 जो हमारी फॉल्स है, सेकेंड कंडीशन 5 ग्रेटर देन 3 जो ट्रू है। तो बेसिकली एंड ऑपरेटर हमारा तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब हमारी दोनों कंडीशन जो हैं वो ट्रू होंगी। लॉजिकल और हमारा तब ट्रू रिटर्न करता है जब हमारे दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो ट्रू रिटर्न करता है। बाय प्रैक्टिकल इसको करके देखते हैं एक बार कि ये किस तरह से होता है। तो सबसे पहले मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ एंड सब दो कंडीशन ही देते हैं यहाँ पर, सेम कंडीशन मैं यूज़ कर लेती हूँ। एक्स दे दिया मैंने 2 एंड वेर वाई में दे देती हूँ 3। सो यहाँ पर ले लेते हैं एक्स एंड वाई एंड कंडीशन यहाँ पर मैं वैल्यू दे देती हूँ। एक काम करते हैं,
2 एंड 3 इसको हम ब्रैकेट्स में रखेंगे बिकॉज ये कंडीशन है। देन हम अपने लॉजिकल एंड यूज़ कर रहे हैं तो डबल एंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड सेकंड कंडीशन भी हम एक ब्रैकेट में कवर करेंगे। जब भी आप इस तरह कंडीशन देंगे तो आपको ब्रैकेट्स में ही देनी है। तो सेकंड में दे देती हूँ 3 ग्रेटर देन 6। अब यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है कि फर्स्ट जो मेरी है वो फॉल्स है, सेकंड जो मेरी है वो भी फॉल्स है। जब फॉल्स फॉल्स करेंगे ऑब्वियसली फॉल्स आएगा। एंड अब मैं चेंज कर देती हूँ इसको 2 लेस देन 3, मतलब फर्स्ट कंडीशन मेरी ट्रू है, सेकंड मेरी फॉल्स है, तब भी मेरा फॉल्स आ रहा है। अब ट्रू कब आएगा? जब दोनों कंडीशन मेरी ट्रू होंगी। तो मैंने सेकंड कंडीशन भी कर दी है ट्रू एंड माय आउटपुट इज ट्रू। सो इस तरह से एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब बात आती है और की, लॉजिकल और। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने की है ट्रू, सेकंड कंडीशन मैंने की है फॉल्स। इसका आउटपुट आया है 1 मतलब ट्रू। यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू है, 3 लेस देन 6 ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स थी। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने लॉजिकल एंड लॉजिकल और को, जब भी हमें 2 कंडीशन यूज़ करनी होती है। तो नेक्स्ट है हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स। ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं टर्नरी ऑपरेटर को अपने जावास्क्रिप्ट में। अब ये किस तरह यूज़ करेंगे? जिससे वैर हमने ले लिया एज इक्वल्स टू 15। अब इसको हम चेक करेंगे एक कंडीशन में, बट एक रिजल्ट के अंदर मैं इसको स्टोर करा लूँगी ताकि मुझे प्रिंट करने में ईजी रहे। तो सबसे पहले मैं एक कंडीशन दे रही हूँ, एज इज़ ग्रेटर देन 18। अब मेरी जो एज है मतलब 15 क्या ग्रेटर देन है 18 से? फॉल्स है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, देन यस एंड ये कॉलर एंड देन नो। ये मैं आपको सिंटैक्स अभी समझाती हूँ ये मैंने क्यों लिखा है। एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं पहले। console.log रिजल्ट एंड इसको रन करते हैं नो। अब नो इसलिए आया है क्योंकि जो हम क्वेश्चन मार्क के बाद लिखेंगे वो तभी रन होगा जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, एंड हमारी कॉलन के बाद जो हमने दिया है वो हमारा तब रन होगा जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ पर मेरी कंडीशन फॉल्स है इसलिए मेरा नो रन हुआ है। यस तभी होगा जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी। तो ये हमारी कंडीशंस को चेक करके आउटपुट दोनों, अगर हमारी कंडीशन कुछ भी हो सकती है ना, ट्रू होगी तो यस, फॉल्स होगी तो नो। सो इस तरह से आप टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको कंडीशन चेक करके कुछ आउटपुट देना है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन चेक की एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आउटपुट दे दिया। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग ऑपरेटर। अब स्ट्रिंग ऑपरेटर हम पहले भी कवर कर चुके हैं, बट एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जैसे मैंने पहले एक स्ट्रिंग लेंगे, 2 स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए भी हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रिंग एंड सेकंड स्ट्रिंग मैंने दे दिया एंड रन दे के मेरा आउटपुट आ गया साक्षी चौहान। बट अगर हमें 2 स्ट्रिंग के बीच में एक स्पेस भी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रिंग के बीच में एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड की है एंड इसको आप रन करते हैं तो देखिए मेरे स्ट्रिंग अलग अलग आ गई, एक स्पेस बीच में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।